स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन, वर्कशीट नंबर 50। ये 1 सितंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे यानी अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाती वर्कशीट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वर्कशीट है। ये गणित की वर्कशीट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है, आपको अपनी गणित की कॉपी में करना है। ये हिंदी मीडियम के लिए वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम के अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्कशीट में सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ स्माइली फेस देखते हैं। तो चलिए हम इन्हें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर लाइन में 8 हैं। यहाँ पे 3 लाइन बनी है बराबर बच्चों की। तो यहाँ पे चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इस बॉक्स में क्या लिखा है। तो यहाँ बॉक्स में लिखा है कि हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी है, इनमें से कोई विद्यार्थी है, वो बोल रहा है कि हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। तो एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी बच्चे इस प्रकार लाइन बनाओ यानी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर बच्चे हों। तो इनके क्लास में कितने बच्चे हैं? 24। तो उनको ऐसी लाइन बनानी है कि हर पंक्ति में बराबर बच्चे हों। तो ऊपर एक लाइन बनी थी कि 3 में हर में 8-8 थे और 3 लाइन बनी थी 24 बच्चों की। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या पूछा गया। तो हमने 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियाँ बना ली। तो एक बच्चे ने 6-6 विद्यार्थी की 4 पंक्तियाँ बना ली। तो उन्होंने 4 पंक्ति बनाई और हर में 6 विद्यार्थी रखे। फिर देखते हैं, फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियाँ भी तो बना सकते हैं। फिर दूसरे विद्यार्थी ने कहा कि हम 4-4 बच्चों की यानी 4 बच्चों की 6 पंक्तियाँ भी बना सकते हैं। तो 6 पंक्तियाँ बना ली। तो अध्यापक ने कहा कि बहुत से तरीके हो सकते हैं, बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम बच्चों को एक लाइन में कितने लाइन में बांट लेंगे। तो कुछ बच्चों ने बताया आंसर्स, तो चलिए उन आंसर्स को देखते हैं। तो पहली पंक्ति में बच्चों ने बताया कि 24 विद्यार्थी रखो। तो एक बच्चे ने कहा कि एक ही पंक्ति बनाओ और उसमें 24 विद्यार्थी रख दो। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं, 2 पंक्तियाँ बनाओ और उसमें 12 बच्चे रख दो। तो दूसरे ने बोला कि 2 पंक्तियाँ बनाओ और उनमें 12 रख दो, दोनों में 12-12 रख दो, तो 24 हो गए। फिर तीसरे बच्चे ने कहा नहीं, 3 पंक्तियाँ बनाओ और 8 विद्यार्थी रख दो। तो फिर 3 पंक्तियाँ बनाई, फिर 8 विद्यार्थी रखे, तो 8 16 24 हो गए 3 बार। फिर चौथे ने बोला कि 4 पंक्तियाँ बनाओ 6 विद्यार्थी रखो। फिर 4 पंक्तियाँ जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे। फिर पाँचवें ने कहा कि 6 पंक्तियाँ बनाओ और 4 विद्यार्थी रखो। तो किसी ने ये कहा। फिर लास्ट वाले ने कहा कि 12 पंक्तियाँ बनाओ और 2 विद्यार्थी रख दो, कि 12 पंक्तियाँ बनाओ 12-12 और उनमें 2 विद्यार्थी रखो, यानी एक पंक्ति में 2 विद्यार्थी। तो टीचर ने सबके ओपिनियन यानी सबकी राय सुनी और फिर आगे देखते हैं हम क्या कहा गया। तो यहाँ पे एक पहली रो दी गई है, इसमें कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 2 पंक्तियाँ बनी हैं 12 बच्चों की, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दिखाया है कि 24 को अगर हम 12 से गुना करें तो 24 आएगा। 12 × 2 = 24। अगर हम 24 को 12 से भाग करें तो 2 आएगा। अगर हम 24 को 2 से भाग करें तो 12 आएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 24, 12 और 2 ये 3 ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या मतलब भाग करें, गुना करें, पर नंबर इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या कहा गया है। टीचर इन्हें समझाती है कि तो हमने जाना 1 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 24 को अगर 1 से भाग करेंगे तो भी 24 आएगा। अगर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो भी 12 आएगा। अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 24 आएगा। और अगर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो 8 आएगा। अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा।
तो एक गुणनखंड, तो यहाँ पे हमें ये पूरा हमें आज का हमारी वर्कशीट है वो गुणनखंड के बारे में ये बताई गई है। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड 24 का, हमें इस वर्कशीट में 24 का गुणनखंड सिखाया गया है। तो हम गुणनखंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। तो यानी आप समझ रहे होंगे कि एक गुणनखंड यानी अगर हमें 24 का गुणनखंड पूछा गया तो जो दी गई संख्या, हमें कुछ संख्या दी गई थी जैसे 12, 24, उसको पूरा विभाजित करती है। अगर हम 24 को 3 से डिवाइड करें, यानी विभाजित करने बोला तो डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 24 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हमें 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि इसे पूरा विभाजित कर दिया, कोई बचा तो नहीं कुछ। और जैसे अगर हम करते हैं 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऐसे पूरा विभाजित हो जाता है। 24 को 2 से करेंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा 12 से। तो ये हमें बताया कि गुणनखंड किसी एक संख्या को पूरा विभाजित करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 24 के सभी गुणनखंड यहाँ पे दिए गए हैं। 24 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये सब 24 के गुणनखंड हैं। ये सब 24 के गुणनखंड हैं, यहाँ पे हमें दिए गए हैं। और बच्चों ने क्या क्या किया है यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ने फिर क्या कुछ करा है कि यहाँ पे 3 रो बनी है, सब में 8 बच्चे हैं। यहाँ आपको 8 दिख रहे हैं, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 3 रो बनी है। तो यहाँ पे बताया गया था, एक वक्त बच्चे ने बोला था कि 3 पंक्तियाँ बने और 8 विद्यार्थी। तो ये 3 पंक्तियाँ, उनमें 8 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ देखते हैं 24 को अगर हम 8 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। और 24 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 24 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमें दिया गया है पूरा टेबल सा। आपको ये भी अपनी नोटबुक में बनाना है ऐसा सेम एज। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 4 पंक्तियाँ बनी है। 1, 2, 3, 4 पंक्तियाँ बनी है और हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी हैं, जो आपको हमें एक बच्चे ने बताई गई थी। तो वही हमें यहाँ पे दोबारा बना के दिखाई गई है। अगर हम 6 को 4 से गुना करें तब भी 24 आएगा। अगर हम 24 को 4 से भाग करें तब भी 6 आएगा। और 24 को 6 से भाग करें तो 4 आएगा। तो अगर हम 24 और 6 और 4 लेंगे तो इनको अगर हम भाग गुना करेंगे तो इनमें से ही तीनों में से कोई एक अक्षर आएगा। तो चलिए हमारी ये वर्कशीट में कंप्लीट होती है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है हम इस वर्कशीट से रिलेटेड। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। अब हमने 24 का गुणनखंड आज सीखा इस वर्कशीट में। अब हमें और गुणनखंड दिए गए हैं, ये 5 गुणनखंड दिए गए हैं। हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं। हमें सबसे पहले 42 का निकालना है, फिर 60 का निकालना है, फिर 55 का निकालना है, फिर 47 का, फिर 98 का। तो हमें इनका गुणनखंड निकालना है। चलिए हम इनका गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें 42 का गुणनखंड दिया गया था। तो हम 42 का गुणनखंड निकालते हैं। 42 का गुणनखंड है 1 × 42 = 42। तो यानी अगर हम 42 को 1 से गुना करें तो 42 आएगा। अगर हम 2 को 21 से गुना करेंगे तो भी 42 आएगा। अगर हम 3 को 14 से गुना करेंगे तो भी 42 आएगा। अगर हम 6 को 7 से गुना करेंगे तो भी 42 आएगा। अगर हम 14 को 3 से करेंगे गुना तो 42 आएगा। अगर हम 21 को 2 से करेंगे तो 42 आएगा। यानी 21 की टेबल में 2 से करेंगे तो 42 आएगा। और 41 को 1 से करेंगे तो 42 आएगा। तो ये 42 के कुछ गुणनखंड थे। आपको ऐसी टेबल टाइप आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। तो यहाँ पे आपको 42 का गुणनखंड दिया है कि 42 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 14, 21, 42। यानी 42 को ये सारी संख्या विभाजित करती हैं। आप देख सकते हैं जैसे 42 को हम अगर करेंगे 3 से गुना तो कितना आएगा, 3 14 = 42। यानी 3 को 14 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। और 42 को 3 से भाग करेंगे तो 14 आएगा। अगर ऐसी हम आपको एक और एग्जांपल दिखा सकते हैं कि 42 को अगर हम 6 से गुना करेंगे या 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 7। तो 6 7 = 42।
तो ये हमारा 42 का गुणनखंड कंप्लीट होता है। 42 के बाद किसका गुणनखंड पूछा गया हम देखते हैं वर्कशीट में अपनी। तो अब हमें पूछा गया है 60 का गुणनखंड। तो 60 का गुणनखंड हमें बताना है, इसमें 60 का गुणनखंड क्या होता है। तो मैंने जैसे अभी आपको 42 का गुणनखंड बताया वैसे ही आपको 60 का गुणनखंड भी करना है। आपको मैं इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये 60 का गुणनखंड है। 60 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 60 को 2 से 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 6 की टेबल 6 10 60 होता है। 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो ये आपको इसी के मल्टीपल में उल्टा दिया गया। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 20 को 3 से, यानी इनकी टेबल्स में 60 आएगा ही। तो जिन जिन की टेबल में 60 आता है वो आपको इसमें लिखना था। तो यहाँ पे हमें अब 60 का गुणनखंड दिया है। 60 का गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो ये 60 के गुणनखंड है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं इसे। तो अगर हम यहाँ 60 लेते हैं और 60 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 20 आएगा। 3 20 60। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की टेबल में 20 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। अगर हम 60 को 4 से कर देते हैं या 5 से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं तो 5 12 60 आ जाता है। 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो ऐसे ही आपको सारे करके देखने, अगर आपके सही आंसर आएंगे तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए अब हम वर्कशीट में थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो हमें थर्ड पूछा गया है कि 55 का गुणनखंड लिखना है हमें। अभी हमने 42 का कर लिया, 60 का कर लिया, अब हम 55 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ हमें 55 का गुणनखंड दिया है। 1 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। 5 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। अब 55 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। तो ये हमें 55 के गुणनखंड दिए गए। 55 के गुणनखंड आपको मैं दिखा देती हूँ। 1 5 11 55। और अगर आपको ऐसे एक्सप्लेन में समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको भाग करके दिखा देती हूँ। 55 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 11 55। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको करना है अपनी कॉपी में। अगर आपको मल्टीप्लाई का समझ नहीं आया तो आपको डिवाइड करके करना है ऐसे। तो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं एंड वर्कशीट में देखते हैं। हम देखते हैं हमने 42 कर लिया, 60 कर लिया, 55 का गुणनखंड कर लिया। अब हम करेंगे 47 का गुणनखंड। तो आपने 47 का टेबल तो बढ़ा दिया होगा, तो हम उसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमें 47 का गुणनखंड दिया है। क्योंकि 47 किसी से विभाजित नहीं होता तो वो 1 से और अपने टेबल अपने आप से विभाजित होता है। अब 1 से होता है, अपने आप से होता है। तो 47 को हम गुण से गुणा करेंगे तो 47 ही आएगा। और अगर हम 47 को 47 से गुणाखंड करेंगे तो 47 1 आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको डिवाइड में करना है तो आप भाग में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 47 के गुणनखंड 1 और 47। तो आपको ये लिखना है अपनी नोटबुक में पूरा। तो अब हम वर्कशीट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमने ये 4 कर लिया। 5 देखते हैं 98 का गुणनखंड देखते हैं अब हम। तो 98 का गुणनखंड देखते हैं। मैंने 98 के गुणनखंड लिख दिए हैं। अगर हम 1 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। 2 को अगर 49 यानी 49 से कर देंगे तो 98 आएगा। अगर हम 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। 14 को 7 से करेंगे तो 98 आएगा। 49 को 2 से करेंगे तो 98 आएगा। और 98 को 1 से करेंगे तो 98 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 98 लिखेंगे यानी 98 लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ 7 से करके दिखा देती हूँ। तो 7 को अगर ये पूरा विभाजित हो जाएगा 7 40 98। तो ये हमारे 98 के गुणनखंड दिए गए यहाँ पे 1 2 7 14 98 39 और 98। तो ये हमारा 98 के गुणनखंड कंप्लीट होते हैं। चलिए अब वर्कशीट पे चलते हैं।
तो ये आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारे अब और कोई क्वेश्चन दिए गए नहीं है, तो हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में आपको कंप्लीट हो गई है। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो हमने आज की वर्कशीट में 24 के गुणनखंड पढ़ा और बाकी क्वेश्चंस के गुणनखंड पढ़े। तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में 24 के गुणनखंड वापस लिखने हैं। आपको 24 के गुणनखंड लिखने की यहाँ पे आपको वैसे दिए गए हैं 24 के गुणनखंड, आपको कमेंट में लिखने हैं कि आपको याद है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट्स के रिलेटेड ये एग्ज़ाम आएंगे आपके, और मतलब बुक से कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा आपका, वर्कशीट से ही आएगा। तो आपको वर्कशीट्स को सीरियस भी लेना है। एंड हमारी वीडियोस पे आपके व्यूज़ आते हैं और बच्चे कमेंट भी करते हैं, बट बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि आगे की वीडियो में डाल दूँ तो आपको जल्दी मिल जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड हमारे कमेंट करिए। आपको अपनी इस वीडियो को हमारी शेयर करना है। शेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। शेयर आप अपनी क्लासमेट्स को कर सकते हैं। एंड मतलब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो हम वीडियो बनाते वक्त इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको शेयर्स करने के लिए बस एक बटन को क्लिक करना है। आपको बस शेयर करना है अपनी क्लासमेट को, अपनी फ्रेंड्स को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।